जीवन में हार मानने से पहले एक बार दोबारा से प्रयास करें। वो कहते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और वो कहते हैं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी कई अपडेट हैं। एक तो एचएसएससी का एक कोर्ट के द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है। नोटिस का हो या फिर कोर्ट का ऑर्डर का हो, देखो, ये जो एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां थी, पुरानी जो भर्तियां थी, या फिर जो पुराने 15 प्रकार की भर्तियां थी, या फिर सीईटी के ऊपर केस था, तो वो सारे लगभग 15 प्रकार की भर्तियां, या और भी 5-7 प्रकार के जो केस थे, उन सब का जो भी निवारण था, या जो डेट थी, कहें तो 4 नवंबर की डेट थी। ठीक है, वहाँ जो भी फैसला हुआ उसका ऑर्डर जारी हुआ है। और उसमें कुछ एक पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डी ग्रुप वेटिंग के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर 20 ग्रुप का मामला, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और सी और डी की नई जो वैकेंसीज हैं, तो चूंकि वही पुरानी बातें हैं, लेकिन इनको हम अपडेट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो ऑर्डर जो जारी हुआ है कोर्ट द्वारा, जो भी पॉइंट्स उसमें जो मेंशन किए गए हैं, तो एक नया नोटिस है जो मैंने पढ़ा था, आज का ये नोटिस है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे। देखो, उसमें स्पेशल जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कि उसमें लिखा गया है कि एचएसएससी आयोग जब चाहे भर्तियों को विड्रा कर सकता है। ठीक है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आया, कि जब चाहे विड्रा कर सकता है। और कर्मचारियों की जहां रिक्वायरमेंट होती है, जहां आवश्यकता होती है, तो नया नोटिफिकेशन निकाल सकता है, नया रिक्रूटमेंट निकाल सकता है। दूसरा उसमें था कि 4 गुना की कंडीशन को हटा दिया गया है, और 10 गुना की कंडीशन को इसमें अब की बार मेन एग्जाम के लिए लागू होंगी, जो नया 2025 सीईटी हुआ है। तीसरा उसमें पॉइंट था कि पीछे की जो भी 15 प्रकार की भर्तियां थी, 15 प्रकार की जो भी भर्तियां थी, वो सारी उनको विड्रा कर दिया गया है, और वो नए सीईटी पर होंगी। तो जब नए सीईटी पर होंगी, तो जाहिर सी बात है कि पुराने सीईटी का तो कोई औचित्य नहीं है। 2022 का जो सीईटी हुआ था, तो जब भर्तियां उस पर नहीं होंगी, तो उस सीईटी में जो भी कैंडिडेट लगा है, उनको छोड़ के बाकी नई जो भर्तियां हैं, वो नई सीईटी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। उसमें मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा था कि उसमें एज जो आपकी रिलैक्सेशन है, उस पर तो शायद कोई बिंदु बिंदु कोई मेंशन नहीं था। यानी कि जो 5600 पदों पर आप हरियाणा पुलिस की भर्ती जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे, तो चूंकि अब हरियाणा पुलिस की भर्ती जो है वो नई सीईटी पर होगी, लगभग 8-10 हजार की भर्ती सुनने में आ रहा है। तो अब उन उन कैंडिडेट्स को क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उस ऑर्डर में ऐसा उसमें मेंशन नहीं था। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि एज जो रिलैक्सेशन है, वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो दिया जाएगा, क्योंकि उन बच्चों की गलती नहीं है। ठीक है। और जब वो भर्ती विड्रा हुई है, तो उन बच्चों को कम से कम जिन्होंने फॉर्म भरे थे, वो नए सीईटी बेस पर जब आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है। बात करें सीईटी रिजल्ट की, तो चूंकि सीईटी रिजल्ट जब पूरी जितनी प्रकार की आपके केसेस थे, ठीक है, 15 जो भी आपकी 4 नवंबर की जो सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद रिजल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक व्यवधान कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बाधा कह सकते हैं। तो एक तो बाधा शायद 20 ग्रुप की है, क्योंकि 20 ग्रुप का जो टाइम है वो 14 नवंबर दिया गया है, और स्पेशल एचएसएससी आयोग से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है। तो संभवतः 14 नवंबर जो है, इस 20 ग्रुप की लास्ट डेट होगी, अंतिम तारीख होगी। ठीक है। तो अंतिम तारीख इसलिए कहेंगे क्योंकि उस दिन जब एचएसएससी आयोग द्वारा एफिडेविट उसमें अपडेट किया जाएगा, जब आपका एफिडेविट में जो भी मेंशन किया जाएगा, वो लगभग बच्चों के हित में जाएगा। और 20 ग्रुप मैंने पहले बताया था, लगभग श्योर एंड सर्टेन अगर बात करें तो लगभग 95% सेफ है। बाकी रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, तो उसमें उन बच्चों को फायदा हो सकता है जिनके 1 से 2 नंबर कम है। ठीक है। बाकी जो लगे हुए बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो।
ठीक है, मैं उनको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि उनका जब एफिडेविट वहाँ जब अपडेट किया जाएगा, जब कोर्ट में 14 नवंबर की डेट है, उस दिन लगभग लास्ट सुनवाई होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं सी और डी ग्रुप। पहले तो जो आपकी डी ग्रुप की वेटिंग है, देखो पहले तो डी ग्रुप वेटिंग पे बात करते हैं। तो डी ग्रुप की वेटिंग लगभग लगभग हम लगातार सुनते आए हैं, ठीक है, कि 4,000 से 5,000 जो पद हैं आपके रिक्त हैं। और ये जो पद हैं ये वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरे जाएंगे। जो पुरानी आपकी HSSC की जो डी ग्रुप का CET हुआ था उसी बेस पर 2023 में जो हुआ था। इसमें देखो बच्चे कल भी मैंने देखे थे कि बच्चे लगातार लगातार माननीय CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुल्लर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार 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 और उनको आश्वस्त भी किया जाता है कि हम उन्होंने कहा है कल की ही जो रिपोर्ट है कि लगभग प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बार बार जा रहे हैं उच्च अधिकारियों से, माननीय CM साहब से या फिर मुख्य सचिव से, लगातार HSSC आयोग में जा रहे हैं। तो उनको आश्वस्त किया गया था, कल की रिपोर्ट है कि आपकी जो 4 से 5 हजार जितनी भी सीटें वैकेंट हैं डी ग्रुप की, 1 से 2 महीने में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों ने ये भी प्रार्थना की थी कि बार बार आप लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन जो आपका जो बच्चों की जो पुनरावृत्ति है, जो रिपीटेशन है, उसको रोका जाए। अगर बार बार रिपीटेशन होता है तो एज इट इज वही बच्चे उसमें उस लिस्ट में शामिल होते रहेंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि जबकि हम सभी बच्चे बड़े गरीब परिवार के बच्चे हैं और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमें परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, हमें परिवार की बुनियादी चीज़ों को पूरा करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें बार बार हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, बार बार हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो भी वैकेंट पद है डी ग्रुप के, जो पुरानी भर्ती के, आप कृपया वेटिंग लिस्ट के जरिए लिस्ट निकालें ताकि हमारा सिलेक्शन हो और हम अपने परिवार का जो भी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो चूंकि गरीब जो आदमी होता है या गरीब जो बच्चा होता है, तो हम सब समझते हैं कि उसके लिए आज का समय कितना बुरा समय हो सकता है यदि वो बेरोजगार है तो, ठीक है। और गरीबी का आज किस कदर आलम है ये हम सब जानते हैं। तो मेरी भी माननीय हमारे CM साहब हैं, माननीय HSSC चेयरमैन साहब हैं, सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि वास्तव में इनकी वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाली जाए। और जहाँ तक सजेशन की बात है तो रिपीटेशन का मामला रुकने के केवल दो ही कारण है। या तो यस नो का पोर्टल खोला जाए ताकि जो भी डी ग्रुप में लगना चाहते हैं कैंडिडेट वो यस करेंगे, या फिर इनके फॉर्म भरवाए जाए, क्योंकि वही बच्चे भरेंगे फॉर्म। बच्चे तो वही भरेंगे जिनको डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट का इंतजार है, ठीक है, जो जिनको 1 2 3 नंबर कम रह गए हैं और जिनको संभावना है कि उनका सिलेक्शन संभवतः हो सकता है। और तीसरा कारण ये है कि कुछ एक क्राइटेरिया बना के और ऑफलाइन डीवी भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, क्योंकि वो जो कानूनी टीम है वो बहुत ही ब्रिलियंट और एक्सीलेंट टीम है। तो वो खुद ही कोई बीच बचाव का ऐसा रास्ता निकाले ताकि रिपीटेशन का मामला रुके और बच्चों को अवसर मिले, उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। क्योंकि प्रयास बच्चा वही करता है जिसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नौकरी की, चाहे वो डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो। तो मेरे ख्याल से आपकी जो माननीय जो हमारे मुख्य सचिव जी ने कहा था कि बच्चों को आश्वस्त किया था कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 1 से 2 महीने में हम निकालेंगे। तो कहीं ये भी डर लगता है बच्चों को कि जैसे 15 प्रकार की जो भर्तियां हैं जिनको विड्रा कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा पुलिस भी शामिल है, और आगे जो भी भर्तियां होंगी सारी विड्रा करने के बाद जो भी भर्तियां होंगी नए 2025 CET पर होंगी। तो बच्चों को कहीं न कहीं ये भी डर सताता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो 4 5 हजार 4,500 है या 5,000 है जितनी सीटें पुराने डी ग्रुप में 2023 के डी ग्रुप में वैकेंट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नई जो डी ग्रुप की हमारी भर्ती आए तो उसमें ऐड हो जाएं, ठीक है। वो जो जितनी भी पद खाली हैं कि नया डी ग्रुप जो आपका 2025 के नाम से होगा, हालांकि 2026 में आएगी आपका नोटिफिकेशन। तो कहीं ये जो पद रिक्त है ये आगे इंक्लूड शामिल ना कर दें, उनको ऐड ना कर दें। अब 10,000 की बजाय कहीं 15,000 वैकेंसी ना कर दें। तो उन्होंने अच्छा प्रयास किया था। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि ये जो पद रिक्त हैं 2023 भर्ती के, ये इसी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के नाम से निकाली जाए और रिपीटेशन का मामला रुकना चाहिए ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। रही बात न्यू वैकेंसी की, तो डी ग्रुप की तो आपको पता ही है कि सभी विभागों और निगमों को, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के जो भी अध्यक्ष हैं उनको स्पेशल HSSC के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है
और उसमें खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्विजेशन भेजने को कहा गया है कि आप अपनी जितनी भी खाली पद है, जो भी आपका रिक्विजेशन है वो आप भेजें, ताकि हम नया नोटिफिकेशन निकालें सी ग्रुप का। उसके बाद में सीईटी का रिजल्ट के तुरंत बाद ये जो सी ग्रुप की आपकी भर्तियां हैं ये प्रभावी होंगी। 10 गुना की आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अवसर मिलेगा नौकरी लगने का। आपने जो प्रयास किया है, कितना किया है, उस हिसाब से आपको सफलता मिलनी है। तो जो भी बच्चे नए हैं, देखो, जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता हूं। वो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो पहले तो लोग आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उसके बाद लोग आप पर हंसते हैं, आपका उपहास करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। उसके बाद लोग आपका विरोध करना शुरू करते हैं, ठीक है। विरोध करते हैं, और विरोध का मतलब फिर आपसे लड़ाई करते हैं। लेकिन उसके बाद आप दिखाई देते हैं। यदि आप अपना प्रयास जारी रखते हैं, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ, संकल्पकृत होकर उस दिशा में अग्रसर होते हैं, तो आप दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं, बोला, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आपको उड़ान दिखानी है, अपनी मेहनत लगातार करनी है, प्रयास जारी रखना है। श्योर एंड सर्टेन आप जीवन में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। और आपका भी विश्वास होगा जब आप तैयारी करेंगे। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सभी को राम।